क्या आप एक ऐसे बाबा को जानते हो जो कहता है कि उसने 40 मिनट तक सनराइज को रोक दिया, यानी 40 मिनट तक सूरज को उगने ही नहीं दिया। Don't come out till I finish ध्वजारोहण. And today 40 minutes sunrise late. जिसने एक आइलैंड खरीद के उसे अपना ही देश घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि वो गाय को संस्कृत और तमिल में बुलवा सकता है। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. दोस्तों, ये बाबा कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई फेमस थ्योरी मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी E=mc² को ये बाबा गलत प्रूव कर सकता है। Equal to not mc². Cannot be mc². What is mc²? तो आइए जानते हैं इस फ्रॉड बाबा नित्यानंद के बारे में। 3, 2, 1. दोस्तों, बाबा नित्यानंद के पास साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में एक आइलैंड है जिसे वो अपना देश बताता है और उसने उस देश को नाम भी दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। हाल ही में इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हुई जहां भगोड़े बाबा नित्यानंद की वर्चुअल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की एम्बेसडर विजय प्रिया नित्यानंद, जो ये महिला है, ये जिनेवा में हो रही मीटिंग में कहती है कि उसके गुरु को यानी नित्यानंद को इंडिया ने सताया है। हालांकि बाद में विजय प्रिया ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा भारत को सम्मान देता है और निवेदन करता है कि उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे जो भगोड़े बाबा नित्यानंद और उसके वर्चुअल देश कैलासा के खिलाफ हमला बोलते हैं। Now, the Supreme Pontiff of Hinduism and Kailasa have gone through intense persecution and human rights violation for reviving the indigenous traditions and lifestyle of Hinduism. And he was even banned from preaching and exiled from his birth country. लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बाबा इस लेवल तक कैसे पहुंच गया कि अपना ही देश बना लिया। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक, लेकिन उससे पहले इस बाबा की हिस्ट्री को जान लेते हैं और बाद में हम इसकी वर्चुअल कंट्री कैलासा की ज्योग्राफी भी जानेंगे। दोस्तों, नित्यानंद के बचपन का नाम अरुणाचलम राजशेखरन था। उसका जन्म तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में होता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बाबा की डेट ऑफ बर्थ में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जब इसने 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स के वीजा के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी तो वो 13 मार्च 1977 थी, और जब कर्नाटक हाईकोर्ट में एक केस के दौरान इसने डेट ऑफ बर्थ बताई तो वो 1 जनवरी 1978 थी, यानी 1 जनवरी 1978। नित्यानंद दावा करता है कि जब वो मात्र 12 साल का था तब से उसको पावरफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगे। वैसे आप 12 साल की उम्र में कितने समझदार थे और क्या किया करते थे, कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों, 12 साल की उम्र से नित्यानंद को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे थे तो 22 साल की उम्र आते आते उसे पूरा ज्ञान हो गया। अगर ज्ञान ना होता तो बेवकूफ कैसे बनाता। खैर, 2002 में 24 साल की उम्र में अरुणाचलम राजशेखरन बन जाता है नित्यानंद, जो बताता है कि ये नाम उसको महाअवतार बाबा जी ने हिमालय में भ्रमण के समय दिया था। इसके बाद दोस्तों, नित्यानंद 2003 में बेंगलोर के पास बिदादी में ध्यान पीठम नाम का अपना आश्रम शुरू करता है। एंड आफ्टर दैट नित्यानंद की ऑर्गेनाइजेशन यानी नित्यानंद ध्यान पीठम इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में कल्चरल इवेंट्स करवाने लगी, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने लार्जेस्ट रोप योगा क्लास और लार्जेस्ट पोल योगा क्लास करवाने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बहुत से बाबा क्लेम करते हैं कि उनके पास अलौकिक क्षमताएं हैं, ताकतें हैं, लेकिन बाद में सबकी पोल खुल जाती है और कई लोगों को तो हम सभी ने देख भी लिया। दोस्तों, नित्यानंद दावा करता है कि उसके पास 400 से ज्यादा सिद्धियां हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि 400 से ज्यादा सुपर पावर्स, जिसमें वो बताता है कि वो किसी भी पर्सन की थर्ड आई को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिव कर सकता है, जिसमें वो पर्सन स्मॉग या फिर दीवार के उस पार देख पाएगा जब उसकी थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, नित्यानंद के जो शिष्य हैं उनका दावा है कि नित्यानंद ने 82 ऐसे बच्चों की तीसरी आंख एक्टिव की है जो देख नहीं सकते थे और अब वो सभी देख सकते हैं। साल 2010 में सन टीवी एक वीडियो टेलीकास्ट करता है जिसमें होते हैं नित्यानंद और एक्ट्रेस रंजीता। इस वीडियो में शायद कोई डिस्कशन चल रहा था, लेकिन ये वीडियो हो जाता है वायरल तो पूरे तमिलनाडु में होने लगता है बवाल, जिसके बाद नित्यानंद और एक्ट्रेस रंजीता कहते हैं कि ये वीडियो फैब्रिकेटेड है, फेक है। बट दोस्तों, बेंगलोर की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने ये कंफर्म किया कि वीडियो में जो हैं वो नित्यानंद और एक्ट्रेस रंजीता ही हैं। इसके बाद दोस्तों, एक्ट्रेस ने कर्नाटक हाई कोर्ट में न्यूज चैनल्स के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी, जिस वजह से बाद में न्यूज चैनल्स को एक्ट्रेस रंजीता की प्राइवेसी और डिग्निटी का उल्लंघन करने के लिए उनसे माफी मांगनी पड़ी। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों, साल 2010 में ही यूनाइटेड स्टेट्स की महिला सिटीजन जो बाबा नित्यानंद की एक शिष्या थी, उन्होंने नित्यानंद पर अमेरिका और इंडिया में 5 साल के दौरान
बार बार रेप करने का आरोप लगाया, जिसके बाद उस महिला ने एन आर्बर मिशिगन में पुलिस डिपार्टमेंट में इसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी, लेकिन उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू हुई। फिर उस महिला ने कर्नाटक पुलिस डिपार्टमेंट में भी इसके खिलाफ कंप्लेन की, जिसके बाद 19 फरवरी साल 2018 में थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट रामनगर ने इस केस से रिलेटेड नित्यानंद और 5 और लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद 4 जून 2018 को रामनगर की अदालत में आरोप तय किए गए और अगस्त 2022 में नित्यानंद के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट ने इशू कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा एक और भी केस था, लेकिन उसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, क्योंकि साल था 2019 जब एक कपल गुजरात के हाई कोर्ट में जाता है और कहता है कि उनके 4 बच्चों को बेंगलोर से अहमदाबाद नित्यानंद के आश्रम में बिना उनके नॉलेज के लाया गया है। दोनों ही पति पत्नी ने अपने बच्चों को वापस लाने की मांग की, जिसके बाद इस मामले में 17 नवंबर 2019 को गुजरात पुलिस ने अपहरण के लिए FIR फाइल कर ली। 20 नवंबर 2019 को गुजरात पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें पुलिस ने कहा कि नित्यानंद कोर्ट हियरिंग में न जाने की बजाय देश छोड़कर भाग गया है और इक्वाडोर के एक आइलैंड में बस गया है। अब बात करते हैं उसी आइलैंड की। दोस्तों, दिसंबर 2019 में नित्यानंद कहता है कि उसने एक नया हिंदू राष्ट्र बना लिया है, जिसको उसने कैलासा नाम दिया है, जहां वो उस देश का पासपोर्ट, करेंसी और कई दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी इशू करता है। नित्यानंद कहता है कि कैलासा एक ऐसा देश है जो दुनिया भर के बेदखल हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने अपने ही देश में हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार खो दिया था। और ये बाबा ये भी कहता है कि ये दुनिया का मात्र एक हिंदू राष्ट्र है। और ये यही नहीं रुकता, बल्कि अगस्त 2020 में नित्यानंद ने रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा लॉन्च की और अपनी करेंसी भी रिलीज कर दी, जिसे उसने कैलाशियन डॉलर नाम दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। 7 जून 2021 में नित्यानंद कहता है कि जब वो भारत में सम्मान के साथ आएगा और सभी शक्ति पीठों की तीर्थ यात्रा करेगा, तब जाके कोविड खत्म होगा। सो दोस्तों, ये था सेल्फ स्टाइलाइज्ड गॉडमैन, और ऐसे कई सारे गॉडमैन हमने आज तक देखे हैं, लेकिन आप इनसे दूर ही रहना। शुगर का जो मरीज है ना, वो ये पढ़ा करे सुबह शाम 3-3 मरतबा आप ये पढ़ें, इंशाअल्लाह ज़बरदल इस मर्ज से शिफा हासिल हो। बोल नहीं सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप मेरे साथ एक जर्नी पे चलना चाहते हो तो बताइए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, ब्लैक होल के अंदर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके आ जाओ, ज्यादा सीट्स नहीं है। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।